आरआर नहीं बल्कि सीएसके करेगी टॉप 2 में फिनिश। पॉइंट्स टेबल का सबसे बड़ा समीकरण सामने है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना और आप स्तब्ध मत होइएगा ये बात सुनकर कि अभी तक तो आप यही आकलन लगा रहे हैं कि सीएसके आखिरकार कैसे प्लेऑफ में पहुंच जाए, भगवान से प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं कि भगवान सीएसके को प्लेऑफ में पहुंचा दो, टॉप 4 में पहुंचा दो, फिर हम देख लेंगे। 2 मुकाबले जीतकर फाइनल भी जीत जाएंगे और ऐसा कई बार चेन्नई सुपर किंग्स कर चुकी है आईपीएल के संस्करणों में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये चेन्नई सुपर किंग्स के पास बहुत ही सुनहरा मौका है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लेऑफ में नहीं बल्कि टॉप 2 में भी फिनिश कर सकते हैं, तो आप स्तब्ध मत होइएगा, आप हैरान मत होइएगा, आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में आपको सीएसके के टॉप 2 में फिनिश करने का पूरा समीकरण मैं समझाऊंगा। उसके अलावा यह भी बताऊंगा कि सीएसके के अलावा कौन कौन सी टीम अभी टॉप 2 में फिनिश कर सकती है। तो वीडियो में पूरा अंत तक आप बने रहिएगा। आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट विस्तृत ढंग से बताऊंगा मैं, समझाऊंगा मैं। लेकिन इन सभी बातों पर चर्चा करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हाँ, फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करके कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा। क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं कि सीएसके सिर्फ और सिर्फ प्लेऑफ में नहीं बल्कि टॉप 2 में भी फिनिश करे? तो भैया थम्स अप तो बनता है। तो आइए देखते हैं कि थाला धोनी ऐसा मैजिक कैसे कर सकते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर पहले पॉइंट्स टेबल है। इस पॉइंट्स टेबल में आप नेट रन रेट पर फोकस करिएगा। आप नेट रन रेट पर फोकस करेंगे तो सीएसके 0.528, आरआर नेट रन रेट 0.273, एसआरएच का नेट रन रेट 0.406। अब ये नेट रन रेट बयां करेगा कि चेन्नई सुपर किंग्स कैसे प्लेऑफ में टॉप 2 में फिनिश करेगी। तो आते हैं, देखते हैं और आपको पूरे विस्तार से ये समझाने का प्रयास करते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स कैसे टॉप 2 में फिनिश करने वाली है, उनके पास कैसे सुनहरा मौका आ चुका है। तो पहले देखते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबले कितने बचे हुए हैं। एक किससे है? सीएसके वर्सेस आरसीबी। तो अब टॉप 2 में फिनिश करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि विन किसके खिलाफ? आरसीबी के खिलाफ। अगर आखिरी मुकाबला सीएसके जीतती है 16 पॉइंटों पर पहुंचेगी, नेट रन रेट में इजाफा होगा। इनका नेट रन रेट अभी हाल फिलहाल आप गौर करेंगे तो वो किससे ऊपर है? वो ऊपर है आरआर से, वो ऊपर है एसआरएच से, हाल फिलहाल ऊपर है। और जब वो आरसीबी के खिलाफ जीत अर्जित करेंगे, क्योंकि टॉप 2 में फिनिश करने के लिए आरसीबी के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स को हर हाल में जीत अर्जित करना है, तो उनका नेट रन रेट और सूटअप होगा और आरआर के ऊपर जाएगा और एसआरएच के भी ऊपर चला जाएगा। तो ये पहला कंडीशन है। बात करते हैं दूसरे कंडीशन की कि भैया ये अगर इन्होंने कंडीशन पूरा कर लिया तो फिर अब आगे का डगर क्या है, आगे की चीजें समीकरण क्या कहती हैं। तो देखिए, दूसरा है कि आरआर वर्सेस केकेआर का जो मुकाबला है वहां पे सिर्फ और सिर्फ इनको ये प्रे करना है कि केकेआर जो मजबूत टीम है, आरआर जो इस वक्त कमजोर दिख रही है, आरआर जो इस वक्त अपना जीत का मोमेंटम खो चुकी है, वो हार जाए। अगर ये हार जाते हैं आखिरी मुकाबला तो फिर सीएसके किससे ऊपर हो रहेगी? आरआर से। ये तय है अगर सीएसके अपना आखिरी मुकाबला जीत जाती है, यानी कि 16 पॉइंटों पे दोनों का क्लैश होगा। नेट रन रेट के तहत सीएसके आरआर के ऊपर रहेगी, तो जो आरआर एक कंपटीटर है वो बाहर हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा जो कंपटीटर है एसआरएच, वो कैसे बाहर होगा। तो एसआरएच के 2 मुकाबले बचे हुए हैं। एक तो भैया उनका वर्सेस जीटी जो कि आज खेला जाएगा, दूसरा मुकाबला है एसआरएच का वर्सेस पीबीकेएस। ये 2 मुकाबले हैं और एसआरएच ही इनकी सबसे बड़ी राइवल बनेगी अगर टॉप 2 से सीएसके बाहर जाएगा। लेकिन इनको क्या करना है कि इनको प्रे करना है कि या तो पंजाब किंग्स एसआरएच का खेल बिगाड़ दे या तो गुजरात टाइटंस एसआरएच का खेल बिगाड़ दे। अगर दोनों हार जाते हैं तो सनराइजर हैदराबाद कोई भी खतरा नहीं बनेगी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। हाँ, अगर सनराइजर हैदराबाद दोनों जीत जाती है तो फिर सनराइजर हैदराबाद निर्विरोध रूप से भैया टॉप 2 फिनिश करने वाली है। 18 पॉइंट उनके हो जाएंगे। हाँ, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को टॉप 2 में फिनिश करने के लिए क्या करना होगा कि कम से कम एक मुकाबला सनराइजर हैदराबाद हारे, जिस कारण से वो 16 पॉइंटों तक रुके और जो जीते वो बहुत बड़े अंतर से नहीं, जैसे 100 या 150 रनों के अंतर से नहीं। हाँ, नॉर्मल जीते 50 रन 60 रन, क्योंकि एक मुकाबला हारेंगे उसमें नेट रन रेट कुछ डाउन जाएगा ही। चेन्नई सुपर किंग्स आरसीबी को हराएगी, उसमें उनका नेट रन रेट कुछ सूटअप होगा ही।
तो ये चीजें रहेंगी। तो एक मुकाबला प्रे करना है कि सनराइजर हैदराबाद अपना हार जाए, फिर क्या होगा, वो 16 पॉइंटों तक रुकेंगे। नेट रन रेट सनराइजर हैदराबाद का सीएसके से नीचे रहने ही वाला है। हाँ, सनराइजर हैदराबाद अगर कुछ अविश्वसनीय कर दे, जैसे वो करते हुए आ रहे हैं, 10 ओवर में हरा दे किसी टीम को, 11 ओवर में हरा दे, तो फिर चीजें अलग हैं। लेकिन इनको ये सोचना है कि सनराइजर हैदराबाद मात्र एक मुकाबला जीते, और जो मुकाबला जीते वो बहुत बड़े अंतर से ना जीते, बस थोड़ा सा मार्जिन रहे 50-60 रनों का तो भी चलेगा। तो ऐसा कुछ करती है सनराइजर हैदराबाद, एक हारती है एक जीतती है, 16 पॉइंटों तक रुक जाती है। नेट रन रेट उनका सीएसके के नीचे रहता है। तो चेन्नई सुपर किंग्स पहुंच जाएगी कहां, टॉप 2 में फिनिश करेगी। ये तीनों समीकरण सटीक बैठते हैं। पहला क्या है, आरसीबी के खिलाफ जीतना ही जीतना है। फिर क्या करना है, ये मनाना है केकेआर वर्सेस आरआर में आरआर हार जाए, जो कि ऑल लाइकली पॉसिबिलिटी दिख रही है। तीसरा थोड़ा सा कठिन है, ये मनाना है कि एसआरएच एक मुकाबला हारे और जो जीते वो बड़े अंतर से ना जीते। ऐसा हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है। तो चेन्नई सुपर किंग्स के प्रशंसकों के लिए अभी भी झूमने का मौका है, नाचने का मौका है, क्योंकि उनकी टीम टॉप 2 में फिनिश कर सकती है। और आपको भी पता है कि थला धोनी अंत तक जाते जाते कुछ भी कर सकते हैं। अब अन्य टीमों की बात करते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं। आरआर टॉप 2 में फिनिश कैसे कर सकती है, इनका सबसे आखिरी मुकाबला है 19 तारीख को। इनको समीकरण क्लियर रहेगा कि केकेआर को कैसे हराना है, कितने बड़े अंतर से हराना है। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स अगर हार जाती है आरसीबी से, 14 पॉइंटों तक रुक जाती है, तो आरआर को बस प्रे करना होगा कि एसआरएच 18 पॉइंटों तक ना जाए, और 18 पॉइंटों तक एसआरएच जाती है तो आरआर को केकेआर को हर हाल में हराना होगा, और फिर नेट रन रेट पर मामला आएगा। वहीं सनराइजर हैदराबाद को क्या करना है टॉप 2 में फिनिश करने के लिए, उनको यह प्रे करना है कि भैया सीएसके भी हार जाए, सीएसके हार जाए आरसीबी से, आरआर क्या हो जाए, किससे हार जाए, केकेआर से, 16 पॉइंटों तक रुक जाए, ये दोनों जीत जाए, 18 पॉइंटों तक ये अपने दम पर टॉप 2 में फिनिश कर सकते हैं। वहीं अगर आरआर अपना आखिरी मुकाबला जीत जाएगी तो ये जो दोनों मुकाबले जीतते हैं वो बड़े अंतर से जीते, फिर नेट रन रेट के आधार पर ये पार कर जाए राजस्थान रॉयल्स को। तो इस तरीके से सनराइजर हैदराबाद टॉप 2 में फिनिश कर सकती है। तो ये हमने देखा सभी टीमों का समीकरण। सबसे थोड़ा सा मुश्किल था सीएसके का, वो मैंने पूरा विस्तार से आपको समझा दिया कि चेन्नई सुपर किंग्स कैसे टॉप 2 में फिनिश कर सकती है। कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट आ जाना चाहिए कि चेन्नई सुपर किंग्स टॉप 2 में फिनिश करेगी या फिर नहीं करेगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।